एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देखिए। पहला जो आर्टिकल 16 क्लास 1 अवसर की समानता होगी, जो हमारे नौकरी निकलेंगे, जो गवर्नमेंट नौकरी निकलती है उसमें अवसर की समानता होती है। दूसरे में बताया कि जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 16 क्लास 2 के तहत। आर्टिकल 16 क्लास 3 के तहत बताया गया निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकता है। निवास के स्थान पर, निवास का मतलब यानी कहाँ रहता है, गाँव में रहता है जैसे, यानी नहीं, जनजाति बोले जाते हैं जो जंगलों वंगलों में रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, इसके स्थान पे भेदभाव कर सकता है। आर्टिकल 4 बोलता है पिछड़े वर्ग के लिए भेदभाव कर सकता है, पिछड़े वर्ग के लिए भी भेदभाव कर सकता है, आर्टिकल 4 बोलता है। आर्टिकल 5 बोलता है धार्मिक संस्थान पर भेदभाव कर सकता है, धार्मिक संस्थान पर वहाँ भी भेदभाव, जैसे कि कोई धर्म स्थल है वहाँ पर अगर नियुक्ति करनी, गवर्नमेंट ने नियुक्ति करनी, वहाँ पर भेदभाव सरकार कर सकती है। निजी से पिछड़े वर्ग के लिए भेदभाव कर सकता है, पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षण दिया जा सकता है, यानी कि कम मार्क्स आए तब भी उसको नौकरी दी जा सकती है। तो ऐसा हमारा 16 क्लास आर्टिकल 16 बोलता है। उन्नीस सौ तिरपन प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, कालेलकर आयोग सिफारिशों को की लागू नहीं होगी। 1979 द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग था। पहला कालेलकर आयोग आया था, दूसरा मंडल आयोग आया था। पीपी मंडल के द्वारा 1980 रिपोर्ट में जातीय प्रजातियां 1989 में वीपी सिंह का आया था। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। वीपी सिंह के द्वारा प्राइम मिनिस्टर थे उस समय 1989 में। ओबीसी को 27% आरक्षण। 1991 नरसिंह राव आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग लाया, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस जो लाया गया, नरसिंह राव समिति के द्वारा लाया गया। नरसिंह राव समिति के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस 10% के आरक्षण में लाया गया। देखिए, SC/SC के लिए 15% आरक्षण, ST के लिए 75% आरक्षण, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण 1989 में आया था। ओबीसी जोड़ा ऐड किया गया था। ईडब्ल्यूसी के लिए 10% आरक्षण लाया गया। ये टोटल 50% आरक्षण से ज़्यादा नहीं हो जाए, लेकिन 59% होगा, यही उल्लंघन करता है। इसी का विवाद काफ़ी दिनों से कोर्ट में चल रहा है कि देखिए क्या होता है अभी आगे तक। ईडब्ल्यूएस है जो ये ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण जोड़ा गया है, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया है। देखिए आगे इंदिरा साहनी केस 1992 आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वाजिब समानता के अधिकार का विरोधी नहीं है। जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन ही मुख्य पिछड़ा है। इंदिरा साहनी केस में बोला कि जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। जो जाति हमारे भारत में डिवाइड है जाति के रूप में, उसमें बनाया जा सकता है क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन ही मुख्य पिछड़ा है। हमें पता था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ जाते हैं वही मुख्य पिछड़ापन है, उन्हीं को आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। पहले की आप लोगों को पता है कि जो दलित भाई लोग थे उनके साथ कितना ज़्यादा शोषण हुआ था, इसलिए आरक्षण बनाया गया कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े रह गए थे उनको ऊपर लाने के लिए ये आरक्षण की सीमा दी गई। ज़रूरी भी था। अगर सोचिए, अगर जो बड़े लोग थे, पंडित लोग थे, अगर इन्हीं लोगों को पहले से सब अधिकार हासिल था तो ये तब नीचे तबके लोगों को दबा के रखे थे। तो आरक्षण इसीलिए लाया गया कि हाँ, जो छोटे हैं उनको भी ऊपर आगे आने का मौका मिल सके। ये तीसरे केस में पिछड़ी जातियों ओबीसी के साधन संपन्न हिस्से क्रिमिलेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आया कि पिछड़ी जातियों, इंदिरा साहनी केस में आया था पिछड़ी जातियों जो ओबीसी के साधन संपन्न हो गए यानी सक्षम हो सके, उसमें क्रिमिलेयर का आरक्षण लागू नहीं मिलेगा। अगर क्रिमिलेयर है तो उसमें आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% होगी, केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसे बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक परिलोकन किया जा सकता है। पदोन्नति में आरक्षण इंदिरा साहनी केस इंदिरा साहनी केस में बोला गया जो पदोन्नति में आरक्षण था, पदोन्नति यानी कि आप किसी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उसमें जो पद से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जैसे अपने पद से थोड़ा सा ऊपर उस पद से ऊपर जाएंगे, जो आरक्षण है उसमें ये बोला गया कि नहीं, इसमें आरक्षण नहीं दिया जा सकता। संसद ने संविधान में 77वें संविधान संशोधन किया 16 क्लास 4A जोड़ा 1995।
इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है। जब 77वां यानी कि 77 संविधान संशोधन किया गया, 16 क्लास 4 जोड़ा गया, ये बोला गया कि नहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है। ये संविधान संशोधन करके जोड़ दिया गया, यानी कि पद में भी आरक्षण मिलता है। अगर आप एक पद से दूसरे पद पे जाना है तो एक जनरल का व्यक्ति है, एक एससी से आता है, तो उन दोनों अगर समान रूप से कारण, तो अगर पहले नियुक्ति बड़ी पद पे होगी तो जो छोटे जाति से होंगे उनकी नियुक्ति होगी पहले। ये है इसका 85 संविधान संशोधन 2001। इसके द्वारा 16 क्लास 4 ए में यह जोड़ा गया कि जब अनुसूचित जनजाति और जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण किया जाएगा तो वह परिणामी ज्येष्ठता के नियम पर आधारित होगा। रूल ऑफ परिणामी ज्येष्ठता इस नियम के अनुसार यदि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य सेवाओं की ज्येष्ठता प्राप्त कर लेता है तो उसकी यह ज्येष्ठता आरक्षित कर दी जाएगी। यम नागराजन केस 2006 पदोन्नति में आरक्षण को सही ठहराया। यम नागराज केस 2006 इन्होंने बोला पदोन्नति में आरक्षण को सही ठहराया, लेकिन यह निर्धारित किया गया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक दक्षता, ये 3 चीज जोड़ा। इंद्रासानी केस बोला कि नहीं, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन 77 संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा बोला गया नहीं, अब दिया जा सकता है। फिर आया एम नागराजन केस, वो बोले 2006 में आया था, ये बोले कि हाँ दिया जा सकता, लेकिन तीन उसमें जोड़ दिए, पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक दक्षता से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे। जर्नल सिंह केस 2018 में पदोन्नति में आरक्षण पर विचार किया गया। इसके केस में सर्वोच्च न्यायालय पदोन्नति में आरक्षण को सही ठहराते हैं। अनुसूचित ये जो जर्नल सिंह केस है 2018 में है, पदोन्नति में आरक्षण पर विचार किया गया। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय पदोन्नति में आरक्षण को सही ठहराते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण में क्रिमिनल लागू करने के लिए मंजूरी दी। बैकलॉग का मुद्दा देखिए, बैकलॉग का मुद्दा क्या है? 81वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा 81वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा आर्टिकल 16 क्लास 4 भी जोड़ा गया। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी श्रेणी के अतिरिक्त रिक्तियों को उस वर्ष किसी कारण से नहीं भरी जा सकती, अर्थात बैकलॉग ऐसे रिक्तियों को अगले वर्ष उसी श्रेणी के लिए अग्रसित कर दिया जाएगा। यानी गवर्नमेंट जॉब निकली, ठीक, सीधे गवर्नमेंट जॉब निकली, ओबीसी में था, ओबीसी में जितनी सीट थी उसका कुछ सीट बच गई, तो वो सीट जो अगली भर्ती में ओबीसी के लिए ही जोड़ दी जाएगी, यानी कि नहीं किसी दूसरे में, ओबीसी में ही जोड़ दें। इसे ही बैकलॉग का मुद्दा कहते हैं। यदि इस प्रक्रिया में 50% अधिकतम नियम का उल्लंघन होता है तो ऐसा उल्लंघन सही माना जाएगा। अगर ऐसा उल्लंघन होगा तो सही माना जाएगा।